हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज अपना तीसरा दिन, मतलब बिहार में अपना तीसरा दिन है आज का। शुरू करते हैं। तो सुबह की शुरुआत मेरी तो हुई है 7:30 बजे, बट अब है कि शुरू हो गई भाई 6 बजे। इसके पिताजी आके और भाई पता नहीं क्या, मतलब 6 बजे से ही चलो उठो 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 भगवान। जैसे हम कहा काम रह रहा मैं, भाई तू उठ के जा, मैं तो अपना लेट उठूँगा। और यहाँ सुबह सुबह अपना चलती है घुस के ट्रॉली और अपना ट्रैक्टर इन सब को लेते हैं। तो इनका यही काम चल रहा है यहाँ पे। हमारे वहाँ कब के फारिग हो चुके हैं, लगभग 10-15 दिन पहले फारिग हो चुके हैं खेती बाड़ी से। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी स्टिल चल ही रही हैं। और यहाँ पे सब के सब यहाँ पे अपना उसी काम में लगे पड़े हैं अभी, भूस वगैरह में, नाज वगैरह में, इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे ये अपना आधा ये भाई इतना खाता है इतना खाता है, मतलब इसके खाने की कोई लिमिट नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो है, देख भी ना रहे हो और एक है ऐसे इग्नोर करे जा रहे हो जैसे जानते ही ना हो। तो सो रहा था तो मुँह उठ के आए तो मैंने मुँह भी धो लिया, मैं टॉयलेट भी करके आ गया। मैं तो गोपालगंज भी होके आ गया। तो भैया तू तो कहीं भी जा सके, मुँह पर कहा या चीज़ को कोई जोर चल रहा हो तेरा, ऐसे इग्नोर कर रहा हो तो जैसे जान मुँह पे ना काम कर रहा हूँ, इग्नोर ना कर रहा, ठीक है। तो कोई उठ के आवे तो कहे था हाय हेलो, ऐसा भी हो रहा है अपना घूमते रहो, कभी बातें दांत फाड़ा, कभी बातें दांत फाड़ा। चलो बढ़िया। ये कृषि का काम है भाई, बहुत तगड़ा मैनेजमेंट चाहिए, बहुत तगड़ा। और यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ड्रेसिंग दिखाऊं लोगों की, ये चलो दूर से ही दिखाता हूँ। अभी ये ताऊ ही दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिक ड्रेसिंग है। चलो इसने ताऊ ने तो कच्चा पहना हुआ है, कच्चा नहीं, यहाँ पे ये पहनते हैं ये तहमंद सा, तहमंद। ये तो चलो ताऊ ने तहमंद पहना हुआ, इस तहमंद का भी आधा कर दो ऐसा, लुंगी कहते हैं इसको, लुंगी। चलो ये दिख गया ताऊ हमको, एक और दिख गया ताऊ यहाँ पे। और ये ताऊ जा रहा, ये आजा आजा आजा, ये ताऊ जा रहा। तो ये ऐसे बेसिक से ड्रेसिंग सेंस। और यहाँ के बड़े बूढ़े भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ के बुड्ढे तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं लगा लो, मतलब साइकिल तो हर बुड्ढो चलावे हैं यहाँ। कोई बुड्ढा मैंने ऐसे मोटरसाइकिल पे या ऐसे गाड़ी चलाते मैं ऐसे देखा ही नहीं। मतलब ज़्यादातर बूढ़े यहाँ पे साइकिल चलाते हैं। इतनी एक्टिवनेस है भाई इधर तो, लोग बहुत मतलब काफ़ी एक्टिव, मतलब काम वाम करने में। कल अब यार के यहाँ पे एक बूढ़े आदमी ने, बेचारे ने ये सारी मिट्टी वगैरह सारी फैला दी, साफ़ सफाई वगैरह सारी एक बूढ़े आदमी नहीं करती। और मुझे लग रहा है शायद यही बूढ़ा आदमी है। मैं यहाँ की कल भी तो सबकी सिमिलर सी लगती है, मैं तो पहचान नहीं पाता। अगर किसी को एक बार देख लेता हूँ मुझे तो सब ऐसे ही लगने लग जाते हैं। क्या ऐसे लगने काहे ने गए तो गोपालगंज, काहे ने गए हो? बेल्ट लेने। मोटरसाइकिल का अकेला गाड़ी में। ओहो, तो मुँह उठा दे तो मैं भी चल देती तेरी। तो सो रहा था, मैं कहा कि आ जाता हूँ। अब क्यों ना उठाए तूने? अगर मैं ऐसा 8 बजे तक भी नहीं उठता तो घर वाले क्या कहते हैं कि कैसा आदमी है? ना कुछ ना कहते, मेरे घर वाले ना कहते। तो तुझे क्यों उठाए फिर? वो बस मेरे को ऐसा अच्छा सोना लगे यार, ऐसा पर ही रहो भाई। यहाँ तो गुड मॉर्निंग 4 बजे हो जाता है, रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं यहाँ। मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है। 11 बजे कल रात को खाना खाया, उसके बाद में 11 बजे के बाद में ये लोग अपना बैठ गए सारे घर वाले, और अपना बतरा रहे। मैंने कहा भाई 12 बज रहे, मैंने कहा ये कौन सा टाइम होता है? एक तो 11 बजे खाने का कौन सा टाइम होता है? 11 बजे तो आदमी दोबारा भूख लग जा, और ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं 11 बजे। और उसके बाद में पर 12 बजे तक अपना बैठ के बतरा रहे हैं ऐसे कैजुअल, जैसे कि सुबह तो इनको आराम से उठना है 8-9 बजे तक। जैसे कि ये तुम्हारा डेली का है? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने तो देखा यहाँ पे शून्य सपाटा छा जाता है 7 बजे 8 बजे यार। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तुम्हारे घर में ऐसे होता है, ये बोला कि तुम्हारे घर में ऐसे होता है 12 बजे तक। और फिर यार तुम्हारे घर की लेडीज तो अब जल्दी उठ जाती हैं, फिर उनको की बेचारियों को कैसे होता होगा है? अरे वो सब मैनेज कर लेते हैं, चल ना, हमें कहाँ मतलब इससे। भाई मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। मेरे अंदर तो दिल है, तेरे अंदर दिल नहीं होगा शायद। हेलो। और भाई मतलब 4 बजे सो के फिर लेडीज़ और जेंट्स ये उठ के घूमने भी लग जाते हैं। कैन यू सी? 12-4। और फिर दिन में नाइट में दिन में सो लेती हूँ लेडीज़, क्योंकि हम तो अंदर जाते नहीं है घर में, जेंट्स अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ पे जेंट्स ऐसे बाहर रहते हैं, जैसे ये ना ये आम का पेड़, तो दिस इज़ जेंट्स प्लेस और वो जेंट्स प्लेस है, ये लेडीज़ प्लेस नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ नहीं आती, यहाँ पे लेडीज़ नहीं आती। लेडीज़ उधर
अपना घर में रहती हैं, और जेंट्स इधर बाहर इनके 2 कमरे हैं, जैसे ये है लॉबी और एक कमरा वो है, एक जो विंडो दिख रही है, और एक कमरा इधर है जो ये विंडो दिख रही है। तो ऐसे जेंट्स अलाउड टिल देयर, और बाकी जो जिनके अपना बालक बच्चे हैं वो अपने कमरे में जा सकते हैं। बट मैं तो गया नहीं हूँ, मैं तो आज तक नहीं गया अंदर। बस एक बार स्टार्टिंग में बस ऐसे अब मुझे अपना घर दिखा रहा था कि हमारे घर पे देख ऐसे ऐसे अंदर से, बस जब गया था वो भी नज़रें नीचे करके। मेरे को बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है किसी घर में, मैं तो जाता ही नहीं, मतलब कैसा ही घर हो, आई फील वेरी 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 अनकम्फर्टेबल। चलो अब हम लोग थोड़ा डोल डाल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ये महाराज और ऐसे इनके बोली में तू होता है पर वो तू नहीं होता, और तुम या आप करके ही होता है, पर बोल तो उसको तू है। तो आई वॉज लाइक कि ये तो बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बोला कि नहीं वैसे तू वैसे निकल के आ जाता है ना भाई, क्या जैसे तुम लोग ऐसे बोलते हो किसी से तो तू जैसे बोलते हो, तो वो डिसरिस्पेक्ट वाला तू नहीं होता ना, तुम वाला तू होता है वो, उसको तुम शॉर्टकट में कर देते हो। हाँ वही, जब मैं पहले तेरे को कह रहा था कि यार कितना डिसरिस्पेक्टफुल बात करता है तू, तो तू ऐसे किसी से कहता है तो तू कह देता है ना। बट नहीं, दिस इज ग्रैंड मदर, शी ऑलवेज वर्क्स। तू मतलब तुम वाला होता है ना, अगर मैं ते कहूँ हाँ। तो होता है वो जो तू हिंदी में होता है वो। हाँ। अच्छा, तू क्या कर तारा मतलब तुम क्या कर रहे हो, ते क्या कर तारे मतलब ते क्या मतलब तू क्या कर रहा है। हाँ। तो तू तो यहाँ मुझे किसी से बोलता ही नहीं होगा है ना, बोल देता है छोटे छोटे अपने बालकंते, अपने बालकंते बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये भी अच्छी चीज़ देखी, सब यहाँ पे पैर छूते हैं, एवरीवन टचेस फीट, मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं सब पैर वैर छूते हैं। हमारे तो अरुण आज तक ना छुए, सो सैड। एंड अब है के दादाजी, ये अब एक दादाजी हैं, और इनकी थोड़ी लिटिल सी तबीयत सी ख़राब है, इनको लकवा मार के आवे। और ये अबहर का ये दूसरी जगह है, मतलब ये जैसे वो घर वह गैराज है वो घर है, ये सामने से एक रोड आ रहा है, और ये भी अबहर की जगह है। यहाँ भी इनके कृषि यंत्र खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, ये थ्रेसर, और ये अमरूद, ये सॉरी आम के पेड़ हैं सारे के सारे। ये तो अचार वाले आम है ना सबरे, ना खाने वाले हैं, खाने वाले हैं। हमने इनके खाए तो है ना कभी। अरे मतलब ये थोड़े लेट वैरायटी हैं, ये पकते हैं जुलाई में। और यहाँ बह के दादाजी रहते हैं इस झोपड़ी में, यहाँ इनका बिस्तर वगैरह लगा हुआ है इसमें, और इसमें भूस भरा हुआ है इनका। चलो भाई हम लिटिल सा वर्क कर लेते हैं। खूब तगड़ी हवा चल रही है भाई, खुला वातावरण है, डोल डाल होने के लिए आ गए हैं। गुड मॉर्निंग होगी माजा की गेल, सुबह सुबह दूध पिए करें माजा नदी में। भगवान की कैसी लीला है भाई, देखो कहीं हमारे वहाँ पे पानी नहीं होता पीने के लिए, लत्ता धोने के लिए टैंकर निकलवा में, यहाँ ये तुच्छ मानस खड़ा होके मिट्टी को दाब रहा है, वो भी पानी चला के, जमीन का ताजा मीठा ठंडा पानी जमीन को देने में क्या बुराई है? अरे भाई बुराई नहीं है, मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा भाई, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा बाबू, बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ तो पानी ना है, टैंकर खले हैं। और यहाँ देख पानी दे रहा हूँ मैं, ये पेड़ अब है नहीं पहुँचा, बहुत मन देते हैं। मैं जब ये मेरा मित्र बना था तो मैंने इसको सुझाव दिया था कि भाई ये वाले पेड़ बो दे, ये वाले पेड़ बहुत संगवान के, जिसका तू गाना सुनता है। वो बिहार का ही ओरिएंटेड गाना है, तो भाई बहुत महंगा बिकता है ये संगवान का पेड़। पर ये जवान तो बहुत लेट है रो है ना, 3 साल ही तो हुए इतने बड़े। तो कितने साल में हो जाएगा सियानो? किस चीज का है? बीड़ी नहीं, महोगनी का पेड़ है, उसके गन में वो नहीं लगता पीछे, हाँ लकड़ी का। ये तुम्हारे यहाँ हो गया? हाँ, तुम तो बहुत मोटा पैसा छापोगे यार इससे। पेड़ अगर 10 साल हमने रख दी तो कितने का जाएगा? कितने का भाई? 6-7 लाख का। 6-7 लाख तो रख लो, तुम्हें कहा जोर पड़ रहा है। लगता रहता नहीं है ना, एक इससे भी बड़ा होके टूट गया बीच में से ही। अच्छा अपने आप टूट जाए, आंधी में टूट गया, मेंटेनेंस करनी। ये देख पतला पतला सा लंबा बढ़े जा रहा है, मोटा तो नहीं भाई। हम इस पेड़ की बात कर रहे हैं, ये वाला। और ये इनकी बताइए कितने दिन में सियाने है जाए संगवान के, यही तो बेड बनवा दूंगा फिर 10 साल में। 10 साल कितने, 3 साल तो हो गए, 10 साल उतने हो जाएंगे। चल तो कायरव के नहीं फर्नीचर फिर यही बेड में तो बनेगा, यही लकड़ी में से पहुंचा देगा ना होम डिलीवरी। क्यों कायरव के ससुराल वाले ना देंगे क्या? वो विदाई करेगा तो उसकी। भाई संगवान का बेड बनवाएंगे ना हम उसके लिए, संगवान वाला। हमारा तो वैसा है बोर्ड वाला।
26 भाई इन्होंने 500 कार्ड छपवाए थे जिसमें से ओनली 50 कार्ड बचे हैं। 30 इतने कार्ड छपवाते हैं भाई बिहार में, देख लो। हमारे वहाँ पे छपवाते हैं हम लोग 200 कार्ड 250 कार्ड, उनमें से भी लिटिल लिटिल से बच जाते हैं। और इनके सारे छप कहाँ बांटते हो भाई इतने कार्ड आप? भाई इतने है रिश्तेदारी हैं इतनी ज़्यादा रिश्तेदारी बना रखी है आपने। Oh my God। ये हम कैंटीन में से लेके आए थे भाई बनाना चिप्स। मेरे को तो बनाना चिप्स इतने खास नहीं लगते, लोग पता नहीं क्या इनको इतना पसंद करते हैं बनाना चिप्स को। पता नहीं आंटी पुराने कार्ड शादी के पुराने कट्टे में से निकाल के लगी हैं। आंटी इन पुराने कार्डों को क्यों निकाल के रखी हैं? नाम लिख के जाइए। अच्छा, इनमें से ही? तो आपके जितने कार्ड आते हैं आप सारे कार्ड रख लेती हो, फिर जो आपके प्रोग्राम में फिर सेम लोगों को कार्ड भेजते हो? ये याद पर। अच्छा, याद करने के लिए। वाह, हमारे कार्ड तो अब कहाँ पड़े रहे हमें पता ही ना चले। तुम कट्टे में स्टोर करते हो, ये अच्छी चीज है। मैं भी यही चीज किया करूँगा। भाई ये देखो आंटी ने वहाँ कार्ड रख रखे उधर कट्टे में पूरा का पूरा भर के हैं फॉर रिमाइंडर। जो तू अभी कह रहा था वो क्या है? बबुआ का खाइबा का मन करता खाए के तुआर को खाइबा थोड़ा खाने का मन करे हुए है। गांव को नाम है ये बिरती टोला। अबे के चाचा का लड़का इतने ध्यान से फोन देख रहा है जैसे इसमें ना जाने कितनी इम्पोर्टेंट चीज चल रही है। कहाँ बड़े बाबू हैं? कहाँ बाबू ये फोन चलाने की उम्र बा? ये फोन चलाने की उम्र बा तो और का चाहिए? ये पैंट की तेरी चेन खुली पड़ी है, तेरा सब ऐसे ही दिख रहा है हैं गंदे हैं। अब बैठ के फोन चला रहा तू यहाँ पे। वो गए कहाँ? अच्छा, इसके पिताजी का फोन है। हाँ। खुशी में दे दिया कि ले मेरा अच्छे से कुछ सीख फोन में। और बच्चा बैठ के यहाँ पे रीले देख रहा है भाई, नंगा वैसे। अंदर से अगर बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत कुछ दिख गया हो तो भाई कट कर लेना। अबे यार सच अ नाइस पर्सन। देखिए इनके यहाँ पे सब जितने भी ड्राइवर वगैरह जो काम करते हैं सब इधर ही खाना खाते हैं। और ये इतना बड़ा टिफिन, कितने खाने हैं? मैं 1 2 3 4 5 खाना सरिया दे फिर बताइए हम लगाते हैं भाई। चलो भाई लंच करने के लिए बैठ गए हैं दोनों भाई। ये क्या आलू की सब्जी, आलू भुजिया, ये क्या ब्रो? ये कटहल की सब्जी है, ये दाल है, ये रोटियां और चावल आएंगे। और मैं आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी भाइयों को कि कल मैं आपको बताऊंगा कि अबे घर पे कितना खाना बनता है, कैसे बनता है। तो चलो अब यहाँ पे हमारा अबे ब्रो आ गया है। अबे ब्रो आप बताइए। चलिए 40-45 लोगों का बनता है भाई। 40-45 लोगों में क्या कौन कौन है ऐसे? जैसे 10 तो हैं वो ड्राइवर। आप पहले बात कर लो, बाद में खा लेना, कोई बात नहीं। 2 सेकंड वेट कर लो ब्रो। 10 ड्राइवर है कंबाइंड के। कंबाइंड का मतलब 4 रीपर के, 2 कंबाइंड के, फिर 2 ट्रैक्टर के। तो आपकी जॉइंट फैमिली है ना, 30 लोग तो आपके परिवार में, 15 लोग बाहर जो आपके काम कर रहे हैं। तो भाई ऐसे आकाश बता रहा था, तो ऐसे 40-45 लोगों का खाना बनता है मेरे घर में। कोई 100-120 रोटियां बनती हैं। तो ये सुन के इसको बहुत अजीब लग रहा है कि इतना सारा खाना कौन बनाता होगा। कौन बनाता होगा फिर? कौन बनाता है? मेरी मम्मी और चाची। 120 रोटियां बनती हैं? हाँ 100-120 रोटियां बनती हैं। पे बनती हैं हाँ। तो 40-45 लोग 3-3 4-4 रोटी तो खाएंगे ही। 120 रोटी और क्या? और फिर ऐसी अरे भैया। और उसके बाद में फिर चावल भी और दाल भी, सब्जी भी, सलाद भी। सर सब्जी कितनी तरह की बनती है फिर? जैसे शुगर के मरीज हैं जो उनके लिए हरी सब्जी अलग बनती है। और दाल तो सब्जी में काउंट ही नहीं होती। ये सब और 2 सब्जियां काउंट में नहीं होती। और 2 सब्जियां ये ऐसे अलग से बनती हैं। अरे भाई साहब, फिर कितने किलो सब्जी लगे तुम्हारे इस बार में? 5 किलो। वाओ नाइस ब्रो। देखो भाई कितना गुड है यार, ये कितना मतलब अच्छा काम करते हैं ना। हमारे वहाँ पे बनती हैं ऐसे 4-4 5-5 लोगों की रोटियाँ, उसको भी फिर काम में काउंट करते हैं। भाई यहाँ थोड़ी सी इंटरनेट की लिटिल सी समस्या है। मतलब
वैसे तो घर पे चलता है 5G, बढ़िया नेट चल जाता है, मतलब ऐसे नेट वेट यूज़ इंस्टा यूज़ करने के लिए, बट अपलोडिंग करने के लिए इतना तगड़ा नहीं चल पाता। वही मैं और अब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ये कह रहा था ये बांस के पेड़ है ना, यहाँ अच्छे नेटवर्क पकड़ता है। अब हम दोनों भाई हैं, दोपहरी माए हैं 12 बजे, अब यहाँ ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ चल रहा हो, जहाँ रुक बढ़िया चल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। यहाँ वैसे तो सही चल रहा हो पर उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आ रही है। अब ये आम के नीचे आके देख रहा हूँ मैं, बढ़िया चल जाए तो। भाई ये तो काम भी करता है ऋत्विक तो। ऋत्विक इधर आओ आप। ऋत्विक हाय करो, हाय। अब बुलेटवा कहाँ बा? बिहार सरकार इतनी बढ़िया है कि जब लड़कियां 9th क्लास में हो जाती हैं तो उनको पिंक कलर की साइकिल दी जाती है हर लड़की को, जो भी 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं। वहाँ गए भाई, वहाँ तो नेट चलानी बहुत धीरे चल रहा था। कभी 475 घंटे बताने लगता था, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 16 घंटे। हम वहाँ से आ गए और टाइम हो रहा है 12:31। अब बाइक लेके जाएंगे। बाइक यहाँ पे अब यार की पहले इनके पास में 3-4 बाइक थी, अब वो 3-4 बाइक में थे, बस एक बाइक बची है बुलेट, और सब यहाँ के ड्राइवर ने सब तोड़ भगाई, सब कबाड़ा कर दी। ये कैसे आम आ गए? तू तो कहता अभी आम का सीज़न नहीं आया है यहाँ पर। ये कहाँ से आ गए फिर? होंगे कई वैरायटी के आम होते हैं। वैरायटी होता है, वैरायटी होता है वैरायटी। भाई यहाँ पे आए हम लोग। बोलना सीख, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मुझे भी आता है करने, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैरायटी बोलते हैं। और अच्छा वो वाला बोल के देखा, नीले को क्या कहते हैं? बुल्लू। दोबारा बोलो, नीले को क्या कहते हैं? बुल्लू। भैया नीला नहीं बोलते, कोई भी नीला रंग नहीं बोलते, बुल्लू। आंटी बहुत अच्छे से बोलती हैं बुल्लू। बड़ा तो नहीं है ये बल्ब? बड़े से नहीं होता ना, उजाले से होता है। हर बड़ी चीज़ ऐसे थोड़ा ना दिखने में बड़ी है तो पावर ज़्यादा नहीं होगी। ये भी खूब उजाला करते हैं। चल कोई ना, ले लेते हैं। कितने रुपए? ये 50 रुपए की है मात्र। 130 रुपए। ये 50 रुपए की है बस, 9 वाट वाली। 50 रुपए तो सस्ती लग रही है। बहुत सस्ती है। चल। तो भाई ऐसे ही रेट बढ़वा देंगे, ये तो ऐसे ही इतनी हाइट थोड़ी ले रहा हो तो जो कुर्सी पे चढ़ के और ऊपर तक पहुंच जाएगा तो नसैनी पसैनी लेकर आनी पड़ेगी। कहाँ गई फिर वो? भाई आज हम लोगों के पास में कोई ऐसा मेजर काम नहीं है, तो आज लिटिल सा काम, हम लोग मार्केट गए और लाइट वाइट जहाँ नहीं वहाँ के हिसाब से हम लाइट लेकर आए। और यहाँ LED मात्र 50 रुपीज़ की। यार अब मैं तो कह रहा हूँ 90 रुपया की आम है यार। मैं तेरे से कल कह रहा हूँ कि 40 रुपया के मिले हैं, जब 90 रुपया के आवे, तू खरीदे मैं खरीदूं। तो यहाँ ही तो मैंने सुनी है 50 रुपया की। ओरिएंट इलेक्ट्रिक देख लो भाई, मात्र 50 रुपया की LED। हाँ, और हमारे में 90 रुपया की दे उन्हें। और 12 वाट कितने की? 130 की वाली। और टेम्पर ग्लास में चढ़वाया, यू वोंट बिलीव, 18D कितने रुपए का होगा? चलो गैस कर लो, चलो गैस करो। 2 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 50 रुपए, मात्र 50 रुपया है। और अपने वहाँ कितने को चढ़ा में बताइए? 150 200 मुँह मांगी रकम है। 200 भी मांग ले। हर दुकानदार के अपने अपने रेट है भाई, कैसे के कोई फिक्स ना है। कोई बेशरम 200 भी मांग ले। और बार्गेनिंग में ना भैया है ना बच्चे ही कहाँ है? ले भाई तू मेरे पिद्दी बैठा। अरे तू मेरा भाई है तो पिद्दी पे बैठा लोग वहाँ है ना, तेरे घुटना और टूट जाएगा। दिल बड़ा होना चाहिए इन चीजों तो कोई उन रह कर। दिल तो देख अपने भाई का, दिल तो तेरे भाई ने कह दे कि तू बैठ। उतने बड़ा वो 1.5 तो लिख के ही ना दिया है। कोई बात ना, प्रिंस भैया तुम्हारे घर के ही तो भैया है। अरे प्रिंस भैया बताइए दीजिए। और तूने बार्गेनिंग भी कराई ना वहाँ 50 रुपया की लाइट पे भी। हाँ। कितने की बता? अभी 11 बल्ब लायो मैं। हाँ। वादियो मैंने 600 वाने 650 तो बनाए ना, और 700 कह रहा हूँ, 650 दिया और 50 रुपए तेरे टेम्पर ग्लास के 700। चल मतलब गिनवा दिए तने टेम्पर्ड के भाई ने बता दिया कि अबे ने दिए, तो वो एक ही दुकान से हमने ले लिए। मतलब वह दुकान वाले ने देखो कितना बढ़िया काम कर रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीज़ें, फ्रिज AC कूलर और ये सारी चीज़ें, और फोन वोन ये सारी चीज़ें वहाँ उनकी बताब है। वो जो 2 आए उनकी कहा किस्सा उनको। आईफोन लेना था उन्हें लोन पे। ये तेरा रूम पिंक कलर, पूरे में पिंक, पूरे में पिंक सही रहेगा। यही कलर ऐसे लुभावने लगते हैं, यही पिंक से, यही ऐसे नए नए कपल्स के रूम में यही कलर अच्छे लगते हैं। येलो तो बड़े बूढ़े मेरे हैं। यही रूम रहेगा भाई।
नहीं तो ऐसे कर ले, यहाँ पिंक रख ले, इन्हें येलो रख ले, नहीं तो जाते हैं धीरे ज्यादा रहेगा हमें। अब ये खुद ही कर रहे हैं, अब देख कौन कौन सा। नहीं तो सुनना, एक काम कर, ये व्हाइट सा करा ले, ये मत करा, ये पिंक और इन पर व्हाइट करवा ले, यूं सही रहेगा। वाइट ना करेंगे ये, क्यों करवाएंगे, रंग करेंगे। ये क्या मतलब है, व्हाइट क्यों नहीं कराएंगे? अरे ना, सही रहेगा, सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त लगेगा भाई। व्हाइट व्हाइट से, मैं व्हाइट थोड़ी है, ये पर्पल है, ये तो व्हाइट थोड़ी है। ये पर्पल करा ले, पिंक और पर्पल का से बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे तो फिर पूरा पिंक पिंक से अंधेरा रहेगा। यूँ करेंगे आसमान, ये करेंगे हरा, ये करेंगे लाल। कौन करा रहा है ये सब रंग? ये अपनी मर्जी से तो करते हैं क्या रंग? आ गया रंग। चलो भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा करा। यहाँ पे इनका पता नहीं कुछ चल रहा है, देखो ये ऑथेंटिक ड्रेसिंग यहाँ की, देखो कुछ चल रहा है, बैंक वैंक का सा कोई काम, उसमें लगे पड़े हैं ये सारे लोग। अभी फ़ोटो वोटो हो रहा है, अब पेंट हो रहा है। अभी मैं अब एक रूम का पेंट दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, कैसा लग रहा है, सतरंगी पचरंगी। यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, वाओ, ये तो सबको कराना चाहिए। माइट भी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता भाई, अपनी चॉइस है सब लोगों की, बट मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, अच्छा लग रहा है मुझे तो। भाई मैं आपको अभय का रूम दिखाता हूँ कैसा पेंट हुआ है, ये इस तरीके का। एक सेकेंड और अंदर जाता हूँ थोड़ा सा। अब ये आप व्यू लीजिए इस रूम का, चारों दीवार पर लगी हुई है, इस पर ऐसा, इस पर पिंक, इस पर ब्लू, इस पर येलो। मेरे को तो अच्छा लग रहा है भाई ये कलर देखने में, रियलिटी में। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, हाउ दिस लुक्स लाइक। थोड़ा सा पीना ये भी हो जाएगा। घंटियाँ साफ सफाई कर रही हैं, बाहर चलते हैं भाई, क्यों गंदा करें इसको। मैं नहीं बात कर रहा तेरे से, पैसे दिए नहीं है, आ रही है मामा मामा करती जानबूझ के आ रही है ये मामा मामा। इसको पैसे नहीं दिए, वो नहीं कर रहा ना, मैं भाव नहीं दे रहा उसको। मामा कहने पड़ा ना, मामा मामा पैसे दे पहले, तो पैसे दे, पैसे दे, चीज़ ही लेके आऊँगा, देख लियो ना, दे भैया। आपको कैसा लग रहा है कलर रूम का, बताना यार। गुड भाई, आप ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लग रहा है आप लोगों को। 4 दीवार 4 रंग, और आप आइडिया भी ले सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा करा सकते हो। मैं तो अगली बार से ऐसे ही कराऊंगा, 4 दीवारों पे 4 रंग, मस्त लगेगा भाई। और कलर सिलेक्शन भी एक नंबर, स्काई ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, मतलब चारों छठवां रंग का थे। भाई मैं अभय तो पूरे दिन से कह रहा हूँ, अभय भाई मैं बोर रह रहा हूँ। माय गॉड, हनुमान चालीसा तू कहाँ कब सुन रहा है हनुमान चालीसा? तेरा पूरे दिन तो तेरा फोन मेरे जेब में पड़ा रहे हैं। वही सुन रहा है वो, फिर घूमी करने के लिए लिटिल सी यूं मौत लगे, रेंज अटक गई लगे। कौन सी? 134 पे ही ना कल कितनी जब एवरेज देखना 9.8 किलोमीटर पर लीटर। और यूं कहा देख लियो मैंने। भाई वो ऐसे ही चलावे, इतना खिंचमा। अरे यू 6 महीना थे तुम्हारी सर्विस वहाँ में खड़ी जाके सर्विस सेंटर पे, तब यू 53,000 चला दी तुमने। यस, तुमने तो खैर क्या, तेरे भाई ने, निर्भय ने। ओ 1 साल ही तो, 1 साल भी ना हुआ अभी तो, 1 साल ना हुए और गाड़ी 53,000 चल गई। ओ तेरी के एवरेज देख, एवरेज कुछ ना, जब भी तो 10 मान ले, इसका मीन लगा ले तो 12 लगा ले, मान ले हम कितने 50,000 का कितना हो गया का हिसाब से गाड़ी चला, फिर मत लगेगा 3-4 लाख का, तो इसमें तेल ही फूक दिया भाई। अबे हर ना डीजल ले रहे थे, अबे क्या रीजन था डीजल नहीं लेने के पीछे? जिस टाइम हम ले रहे थे ना, उस टाइम किया वालों ने वो बंद कर दिया था, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन में, वो दे रहे थे IMT में, AMT जो भी है उनका, वो IMT, हाँ IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर और इसमें पेट्रोल में था एक ऑप्शन, बस ये मतलब मैनुअल का। और मेरे घर पे ये था मेरे पापा को कि नहीं मैनुअल ही लेना है, ऑटोमेटिक तो लेना नहीं है। वो वैसे तो IMT एक तरह का मैनुअल ही है, लेकिन बस उसमें क्लच नहीं होता। पेट्रोल भी तो नहीं चलाते वो, अब ये गाड़ी भी तो नहीं चलाते। ले ली, अब वो चलाते ही नहीं है, इसको बोलते हैं कि पेट्रोल मैं ना चला रहा। अब उनको चलाने में मजा नहीं आता इस गाड़ी को। हाँ, कभी ना चलाते वो। हाँ, कहते और स्कॉर्पियो थी हम पे, फिर वो कभी देते ना थे हमें चलाने के लिए, खुद ही चलाते थे। ले बता, पहले बोलेरो रखते थे अंकल, पहले इनके पास में बोलेरो थी, फिर स्कॉर्पियो ली, और फिर ब्रेजा भी थी, और सब डीजल में, और उसके बाद में पेट्रोल में ले ली।
और ये पहली गाड़ी पेट्रोल में ले ली जिसको ये तो चलो खैर यहाँ पे रहता ही नहीं है, बस एक इसका भाई है निर्भय, वही चलाता है। अंकल तो अपना बुलेट पे ही चले जाते हैं, कहीं भी जाना होता है वो तो बेचारे में बुलेट चले जाते हैं, बोलते हैं क्या ना चलती ना कुछ, और फिर माइलेज कितना बड़ा इशू है वो जहाँ ब्रेजा जिस आदमी ने 20-20 की माइलेज 22-22 की माइलेज वाली गाड़ी चलाई हुई है, हाईवे पे जाए थे ना, वो 24 की देती थी ब्रेजा डीजल में। हाँ अच्छा जी, लोकल में देती थी वो 19-20 की। तो ओ भाई साहब गजब भाई, क्या गाड़ी थी है वह, पर तुमने उसको रीसेल गलत कर दिया है ना, उसको अरे तो बहुत ज्यादा चल गई थी वो। फिर क्या हुआ, 1,20,000 हमने उसको चला दी थी। एक बार पापा ने, एक ड्राइवर है हमारे गांव का, उसको दे दिया वो गाड़ी। उसमें क्या था, कूलेंट वाला पाइप लीक हो गया था कहीं नीचे लगभग के। और फिर उसने वैसे ही चला दी वो, मतलब वैसे गांव का ड्राइवर था, इंजन पूरा हीट हो गया, उसका गैस किट कट गया था, मतलब जल गया था गैस किट। फिर हमने ऐसे बाहर सही कराने की सोची, तो बाहर तो हुई ना वो सही से। फिर शोरूम वाले यार बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे उसके, ऐसे कह रहे थे 55-60 हजार रुपया लगेगा इसका इंजन सही कराने में। फिर हमने कही छोड़ है ना, इतना कौन लगाएगा, पुरानी गाड़ी होगी, 2016 मॉडल थी। जब ब्रेजा आई थी ना, जब फर्स्ट उसका 15 में आया था शायद वो, और आने के 6 महीने बाद ही हमने उसको निकलवाया था। तो उसको हमने बेचा है अभी 2022 में। कितने की गई वो? जब वो चली गई थी उस टाइम 5 लाख की। ले सही चलेगी, और जाने वो ली होगी वो अपना मस्त घिस होगा। अरे फिर वो बनवा लिया होगा जिसने भी लिया होगा। चलो ओके भाई, अभी हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वैसे हम? सासा चल रहे हैं, सासा मोसा जा रहे हैं। मैं पहले वहाँ सासा मोसा समझाओ, सासा मोसा वो सासा मूसा है, मूसा है। हाँ सासा मूसा मैंने पढ़ा वो, तो सासा मूसा में सासा मूसा यू भी मोते सासा मूसा ही कह रहे हो, प्रोनाउंसिएशन ही ऐसे है उसकी, सासा मूसा। हम लोग तो कभी सासा मूसा कहे ही ना, हम तो सासा कहे हैं बस। सासा तो वही तो कहेगा तू, ऐसा सासा मूसा ये सब करके। वही बाराती निकलने लगे हैं बुलेट पे, चल रहे हैं बाराती बन ठन के। ये पता जन कहाँ काम थे, यहाँ कीड़ा भारी करवाने नहीं आए हो, कहाँ काम है यहाँ? तो बता ही ना, वो पहले यहाँ रहे हैं हम लोग, कहीं भी सरप्राइज लगा कहीं लेकर चल तो बने भाई ये मुँह है। तेरे बेड को ब्याह तो तैयार नहीं रह रही हो हैं? तो कितना गंदा बेड भाई, ये कितना गंदा, मतलब चाहे मैं ज़मीन पे सोना पसंद कर लूँगा, पर भाई इस बेड पे नहीं सोना पसंद करूँगा बिल्कुल भी। कितना वाहियात, मतलब कहाँ से कहाँ बेड पहुँच चुके हैं, कहाँ से कहाँ डिज़ाइन बेड्स के पहुँच चुके हैं। और ये कौन से ज़माने में के पड़े हैं जो भी इस बेड को डिज़ाइन किया है, मतलब क्या सोच के उसने करा कि यहाँ पे गद्दे से लगा दूँगा हैं। और आज के टाइम में ये कौन दे रहा है, ये अलमारी और ये सब चीज़ें, वेरी पुराना, वेरी 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 पुराना भाई। क्रिएटिविटी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये देखो हमारे वहाँ जो बेड बन रहे हैं उनमें तो कभी मेहनत ही ना करना चाहूँ, और यहाँ के बेड में देखो क्या तगड़ी क्रिएटिविटी कर रही है। तो ताऊ को आगो चलो यार, ताऊ को छोड़ो तो मैं दूसरा दिखा दूँ। ये देखो इस पर पॉलिश वगैरह कर देंगे, सीधे वो कटिंग इसका रखें। ये वाले देखो, मतलब ये लगा लो कितने मेहनती लोग हैं यहाँ के। और ये कुर्सी देखो कितनी जोर की लग रही है कुर्सी, कहीं घर में पड़ी रहता है, ऐसा लगेगा ना कितनी पुरानी और कैसी कुर्सी कहाँ से बनवाई है। वही है भाई, यहाँ पे क्रिएटिविटी है। हमारे वहाँ पे सिंपल प्लेन चीज़ों पे लोग चले गए हैं, जैसे प्लेन सी कुर्सियाँ रहती हैं, प्लेन से बेड रहते हैं, सिंपल से बेड रहते हैं। और यहाँ पे अभी भी पुरानी वाली क्रिएटिविटी बनी हुई है, मेहनत करते हैं यहाँ के लोग अभी भी। बस यही बेड में क्यों मेहनत ना करी, जिसका जैसा बजट उस हिसाब से बना दिया होगा इन्होंने तो। पर ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही बेकार लग रहा है यार ये वाला बेड। ए मर्दवा, बेड कितना बेकार लगत बा है ना मर्दवा। ए महाराज चला बा, भूख लगत बा, कुछ खिला दानी हैं? कहाँ बोल रहा है तू? कुछ खिला दा। ये सही है, कुछ खिला दा हैं? ये सही बोला है मैंने, खिला दा। वाओ भाई भोजपुरी सीख रहा हूँ, तू सिखावे तो है ना, कुछ सिखाएगा तभी तो मैं बोल भी पाऊंगा, तभी तो यहाँ के लोगों में ऐसे रहूंगा। अब यहाँ मैं ऐसा गुमसुम सो बैठ हो रहा हूँ इकलो, ये सब आपस में बोलते रहते हैं। यहाँ के लोगों को हिंदी आती तो इनसे हिंदी ही बोलती। अरे मैं हिंदी तो मैं बोल लूँ। अब आप एक बात बताओ भाई, चलो मैं आपको गाड़ी में जाके बात करता हूँ, रुको एक से। ओ ले गाड़ी को शीशो खोलो, छोड़ के चले गए हम। जल्दी खोल, मैं जल्दी से बैठ जाऊंगा, मैं जैसे मैंने अभी खोलो, जल्दी। हाँ चल बैठ। क्या गाड़ी का शीशा खुला छोड़ दिया?
ये किसने खुला छोड़ा? गाड़ी में से बाद में कौन गया था? तो तू शीशा कब खोला? मुझे तो नहीं पता। ये ताऊ से पूछ नहीं रहे थे हम कि उमेश की दुकान कौन सी है? चलो छोड़, कोई बात ना भाई। अब मैं एक बात कह रहा, चलो एक बात बताऊं, जैसे ये घर के 5 सदस्य, 5 लोग बैठ के भोजपुरी में बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ मेरे को सब चीजें आ रही हैं कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब उन 5 लोगों के बीच में मैं अकेला हिंदी बोलूं, अगर हिंदी बोल के मैं कुछ बात कहूं तो मैं कैसा लगूंगा? कितना चोमू लगूंगा? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? चोमू लगूंगा। तो अगर मैं भी उसमें भोजपुरी में कुछ बोलूं, कुछ अपना वार्तालाप, कुछ पॉइंट ऑफ रखूं, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? पर अब यहाँ क्या होता है, सब अपना आपस में बतराते रहते हैं और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूं। भाई तूने मेरे को कोई देहाती सिखाई थी क्या? मैं भी तो सीख गया। तो ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे तो रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जब सीखेगा। टाइम ही तो नहीं है भाई। ये मैं माइट भी लास्ट टाइम आ रहा हूँ इसके घर पे, इसके बाद तो फिर मैं क्या ही आऊंगा। इसके बाद में शादीशुदा आदमी हो जाएगा, अपना बाल बच्चे इंदार अपनो। अभी तो मेरी गैल डोल ले, घूम ले, फिर ले, बाद पीछे फिर अपनो बालक बच्चे इंडोर रह को, उन्हें टाइम देख रहे को, जब यहाँ एक रहे को ड्यूटी वूटी छोड़ के। तो भाई ये लास्ट टाइम हम लोग घूम रहे हैं सासा मूसा, कुचाय कोट, गोपालगंज, सिवान, छपरा। तो बहुत तू गलत कह रहा है। ये सब चीजें, इसके बाद में फिर पता ना भगवान ने कब चाही कब दोबारा आई है इन्होंने। चलो कोई नहीं, टाइम चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, नॉट अ सिचुएशन एवरी टाइम सेम। ओके, अंग्रेजी के लिए धन्यवाद। भाई ये सासा मूसा का वो है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, और 112 यहाँ पे खड़ी हुई है। देखो 112 पूरे भारत में ही कर दी लगे है, मुझे ऐसा लगा है ना भाई, तो पूरे भारत में ये खड़े रहे हैं 112 वाले यूनिवर्सल। और हमारे वहाँ पे देखिए कौन सी गाड़ी रखते हैं, इनोवा क्रिस्टा है, कौन सी है ना? और यहाँ भैया मुझे तो फॉर्चूनर लगे। फॉर्चूनर यहाँ पे नहीं, दुबई में रहती है भाई। फॉर्चूनर कहाँ तू डोल रहा है यहाँ। और यहाँ पे बिहार में दे रखी है इनोवा, सॉरी बोलेरो। सही है, बढ़िया है। पे आवे ना कहाँ खवाई बा हैं? लप्पू सा कहाँ से बोल लो, यहाँ पे आवे ना। रहते तो जड़ों ना, कान के नीचे चाल लगेंगे। हमारे वहाँ भी नहीं देते इन डंडीसियों को खाने के लिए, है ना भाई? और यहाँ देख, है रे भाई, बिहार में देख लो, प्योर नेपाली बना रहा है, प्योर नेपाली, कोई भारतीय नहीं है, नेपाली है एकदम। और यहाँ में मोमोज में भी ठंडी सी मिले हैं, क्या स्वाद ना ये पूरा गजब। चटनी से एकदम काई चीज़ के बहुत स्वाद चटनी है, और येलो केचप बड़ा टेस्टी है। बिहार में मिठाई की दुकान खोलने के लिए आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रेडी की ज़रूरत है। न्यू मीरा स्वीट्स। देखो कौन सी मिठाई चाहिए, ये चाहिए, रसमलाई चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, बालूशाही चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सारी मिल जाएंगी भाई आपको रेडी पे। भाई ये पुलिस वाले इन लड़कों से उठक बैठक करा रहे हैं, कुछ कांड कर दिया होगा इन्होंने, कुछ बकवास कर रहे होंगे पुलिस के साथ में। देखो, और हाथ जोड़ के कैसे खड़े, देखो यहाँ पे अभी इनसे उठक बैठक। यार पुलिस इज रियली गुड यार, मतलब वो चालान वालान नहीं काट रहे। जो लड़के 2-2, 3-3, 4-4 जने बैठ के बिना हेलमेट वगैरह के ड्राइव कर रहे हैं ना, छपरी लोग जिनको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, उन लोगों को वो पनिशमेंट दे रहे हैं, कान पकड़वा के उठक बैठक करा रहे हैं, ना कि उनसे कह रहे कि चलो बेटा चालान भरना पड़ेगा। नो, जस्ट उठक बैठक सबक सिखाओ, मार्केट के सामने उनको पनिश करो ताकि उनको एम्बेरस हो और वो अगली बार से ना करें। भाई प्राइस चीप होने की भी लिमिट होती है। चिकन रोल मात्र 40 रुपये, बर्गर मात्र 20 रुपये, चाउमीन मात्र 10 रुपये, छोला 10 रुपये, अंडा रोल 20 रुपये। वाह भाई क्या रेट है भाई, कम से भी कम। एंड दिस इज़ रियली गुड, कैंपा कोला का दिस एनर्जी ड्रिंक इज़ रियली नाइस। भाई भी आया है, छोटा भाई लेना है रजिस्टर बा। चलो अब ये है डिनर भाई। अभी हो रहे हैं 10:49 और अभी जस्ट हम लोग खाना खा के आए हैं भाई। बहुत लेट खाना खाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं कह रहा हूँ चलो सोने चलते हैं, कह रहा ना अभी तो और रुक, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। अब और कौन सा टाइम होता है भाई सोने का, 11 बज गए ना, दिन में सोए ना कुछ। अब 12 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे फिर गेट ठकठका के और चादर और खींचते सीधे चलो उठ जाओ ऐसे करके। और मैं कलर की बताऊँ ना, तो अंकल को वो बिल्कुल भी धूर पसंद नहीं आया, कह रहे हैं क्या करा दिया ये 4 रंग। भाई किस कह रहे हैं, कहाँ करा दिया ये, किसने कराया है 4 दीवारों पे 4 रंग कह रहे कि चलो नीला तक तो ठीक था, हरा
ये हरा किसने कराया ये? अगर कराना था तो सब पे नीला कराते, नहीं तो गुलाबी कराते, नहीं तो पीला कराते। ये क्या हरा नीला पीला गुलाबी? वही बात मैं भी अभय को समझा रहा था कि ये बिल्कुल अजीब बहुत ओड हो गया है बिल्कुल। अब टाइम हो गया सोने का, रात के बज रहे हैं 12, घड़ी डिस्चार्ज हो चुकी है बिल्कुल, तो टाइम कहाँ ही दिखाऊंगा। चलो अब सो जाते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल। बिहार के और ब्लॉग्स एंजॉय कर